आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं गणित विषय के असाइनमेंट पे, जो कि फरवरी माह का असाइनमेंट है। चलिए इसका हल हम कैसे करें जानते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, इसमें महिला शिक्षकों की संख्या जो है वर्ग अंतराल में दिया हुआ है और राज्यों की संख्या इस प्रकार दिया हुआ है। तो हमको माध्य ज्ञात करना है। तो उसके लिए जैसे हम हल करते हैं तो इस प्रकार का एक टेबल हमको तैयार करना है जिसमें वर्ग अंतराल होंगे, बारंबारता मतलब जो राज्यों की संख्या है उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। चूंकि वर्ग अंतराल में 0 से 10 में कोई एक वैल्यू निश्चित नहीं है, इसलिए उसके लिए हमको एक मध्य बिंदु ज्ञात करना है एक्स। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका जो निम्न सीमा होगी और जो उच्च सीमा होगी उसको जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देंगे इस प्रकार। तो देखिए, पहले वर्ग अंतराल में निम्न सीमा 0 है, धन उच्च सीमा जो है 10 है, और इसको जैसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 5। 10/2 मतलब 5। तो इस प्रकार हमको 5 मिल गया। उसी क्रम में 10 से 20 का जो वर्ग अंतराल है उसका 15 हो जाएगा। ऐसा क्रम से हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। उसके बाद इसको हम x नाम देंगे। अगला जो कॉलम है उसमें हमको fx ज्ञात करना है, अर्थात बारंबारता और मध्य बिंदु को हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने पे जो वैल्यू मिलेगा उसके लिए हम एक कॉलम बनाएंगे इस प्रकार, 45 165। तो देखिए 9 5 45, 11 15 में ऐसा 165 हमको निकालना है। उसके बाद बारंबारता एप का जो योग है, देखिए ये नीचे में इस प्रकार समीशन एप या सिग्मा एप बोल सकते हैं, मतलब बारंबारता में जितने भी वैल्यू हैं उनका योग, ये हमको 80 मिल गया। और एफ एक्स, जो एफ और एक्स को गुणा किए हैं उसका योगफल को हम सिग्मा एफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार यदि हम माध्य ज्ञात करते हैं तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है वो है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स देखिए कितना निकाले हुए, 2630 बटे में सिग्मा एफ का मान हम निकाल चुके हैं 80। तो इस प्रकार इसमें 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 263 बटे में 8। तो इस प्रकार 263 को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिल जाएगा 32.87। तो ये जो है हमारा माध्य हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए इसके लिए टेबल दिया हुआ है जिसमें प्राप्तांक वर्ग अंतराल में है और विद्यार्थी की संख्या जो है दिया हुआ है। इसको हम फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए इस प्रकार का एक हम टेबल तैयार करेंगे जिसमें वर्ग अंतराल लिखा होगा और बारंबारता जो है क्रम से लिखे होंगे। इसमें एक नया टेबल ज्ञात करना है। जब भी हमको माध्यिका ज्ञात करना है हमको संचयी बारंबारता निकालना है। अब संचयी बारंबारता क्या है, देखिए बारंबारता जो दिया हुआ है उसमें हम निचले वाले बारंबारता को क्रमशः हम जोड़कर आगे बढ़ाते जाते हैं। देखिए पहले बारंबारता को हम जैसा तैसा लिख देंगे, अगले बारंबारता में उसके जस्ट नीचे के बारंबारता को हम जोड़ के संचयी बारंबारता के नीचे में लिखते जाएंगे इस प्रकार। देखिए तो 1 में हम 12 जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा, 13 में फिर से अगली बारंबारता 24 को जोड़ देंगे तो ये 37 मिल जाएगा। इस प्रकार इस 37 में फिर से हम बारंबारता को ऐड करेंगे तो ये हमको 69 मिल जाएगा। अगला जो संचयी बारंबारता है उसमें फिर से बारंबारता वाले वैल्यू 10 को जोड़ेंगे तो ये देखिए 79 मिल जाएगा। और इस 79 में अंतिम बारंबारता का जो मान है 5, उसको जब जोड़ देंगे तो अगला मान हमको 84 मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो 84 मिला हुआ है इसको हम नाम देंगे कैपिटल एन। इसी कैपिटल एन की सहायता से हम इस पूरे माध्यिका का हम मान ज्ञात करेंगे। तो ये जो इसका जो एक सूत्र है, चूँकि n/2 बराबर n का मान हम रखेंगे 84 बटे में 2, तो ये 84 का आधा करने पे हमको मिल जाएगा 42। तो ये जो मान 42 मिला हुआ है उसी के आधार पे हमको माध्यिका की गणना करनी है। माध्यिका का मतलब होता है मध्य का मान। मध्य का मान अर्थात ये 42 हमको देखना है कि 42 किसके अंतर्गत आ रहा है। देखिए 37 कम हो जाएगा। संचयी बारंबारता को हमको ध्यान देना है n/2 के लिए। तो यदि हम 69 को देखते हैं तो देखिए इसमें 42 आ रहा है, 69 के अंदर में 42 आ रहा है। तो इस प्रकार ये जो हमारा वर्ग होगा ये माध्यिका वर्ग कहलाएगा। तो जो भी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से निकालेंगे इस प्रकार। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं और कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा उसको हम देखते हैं डिटेल में इस प्रकार। तो माध्यिका का जो सूत्र है L + n/2 माइनस CF अपॉन में कैपिटल F, सॉरी स्मॉल f और इनटू में h। अब ये क्या क्या चीज़ है, देखिए ये जो हमने माध्यिका वर्ग लिखा हुआ है इसकी जो निम्न सीमा होगी उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये L बराबर हो जाएगा 30। n/2 का मान ऑलरेडी हम 42 निकाल चुके हैं।
अब अगला है सी एफ। सी एफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता का इंग्लिश नाम है। तो जो हमको n/2 मिला हुआ है संचयी बारंबारता में, उसके जस्ट पहले का जो संचयी बारंबारता होगा उसको हम सी एफ के अंतर्गत लेते हैं। तो ये सी एफ हो जाएगा 37। अगला स्मॉल एफ, जो भी संचयी बारंबारता के अंतर्गत हमको n/2 मिला रहता है उसकी जो बारंबारता वाली वैल्यू होती है एफ में देखेंगे क्या दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है 32, तो एफ का मान हो जाएगा 32। इस प्रकार अंतिम मान जो बच गया एच। अब माध्यिका वर्ग में ही देखिए अंतराल की चौड़ाई है ये एच, मतलब उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा करेंगे, 40 में 30 यदि हम घटा देते हैं तो हमको मिल जाएगा 10। तो इस प्रकार केवल हमको फार्मूले मान रखना है और हमको माध्यिका मिल जाएगा। इस प्रकार हमको n/2 42 की सहायता से ये हमको मिल जाता है माध्यिका का वर्ग अंतराल, माध्यिका अंतराल। तो माध्यिका अंतराल जो हमको मिला हुआ है देखिए ये 30 से 40 वाला है। तो 30 से 40 के अनुसार ही हम सभी मानों को यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो देखिए वो क्या क्या मान है यहाँ पे। तो जिस माध्यिका के अंतर्गत देखिए 42 हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है 69, तो 69 के ठीक पहले वाला जो संचयी बारंबारता होगा उसको हम सी एफ का मान लिखेंगे, मतलब 37। ये होगा माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता। और उसके जो संगत बारंबारता है एफ है उसका मान लेंगे हम 32, ध्यान देंगे। और उस माध्यिका अंतराल में जो निम्न सीमा होगी उसको हम लेंगे स्मॉल एल, अर्थात सी एफ बराबर 37, एफ मतलब 32 जो कि संगत बारंबारता होगी, और एल बराबर 30 जो भी हम माध्यिका अंतराल मिला है उसका निम्न सीमा, और एच जो होगा वो होगा वर्ग चाप। तो जो हमको अंतराल मिला हुआ है उसकी लंबाई कितनी देखिए, तो 30 से 40, तो 40 में 30 हम घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो इस प्रकार माध्यिका ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है L + n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू एच। तो यहाँ पे देखिए L का मान हम रख देंगे 30, n/2 हम 42 निकाल चुके हैं, ऋण सी एफ का मान हमको मिला हुआ है 37 और इसके बटे में एफ मतलब स्मॉल एफ का मान कितना है देखिए ये है 32 और गुणित ये हो जाएगा एच का मान 10। इस प्रकार इसको जैसे ही हम हल करते हैं 36 धन 42 में यदि हम 37 घटा देते हैं तो देखिए ये मिल जाएगा हमको 5 बटे 32 गुणित 10। तो इस प्रकार ये मिल गया हमको 30 धन 10 पंचे 50 बटे में 32। तो 50 को यदि हम 32 से भाग देते हैं तो इसका मान मिल जाएगा हमको 30 धन ये मिल जाएगा 1.5। तो इस प्रकार 30 और 1.5 को हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 31.5, और ये जो 31.5 मिला हुआ है हमको ये दिए गए प्रश्न का माध्यिका कहलाएगा। तो इस प्रकार आप प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, वो है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए देखिए बहुलक का मतलब होता है बार बार आना, किसी भी वैल्यू का बार बार आना। तो इस आंकड़े में ही हमको उन सभी मानों को खोजना है। देखिए तो बारंबारता यहाँ देखिए गेंदबाजों की संख्या सबसे अधिक यहाँ पे कहाँ दिख रही है, नंबर 16 पे दिख रही है। 16 मतलब 100 से 150 विकेटों की जो संख्या है, ये जो गेंदबाज है जो 100 से 150 के मध्य में विकेट लेते हैं उनकी संख्या कितनी है, 16 है, सबसे अधिक है। तो यही अंतराल हमारा जो है बहुलक अंतराल कहलाएगा। ध्यान देंगे इसी अंतराल को हम क्या कहेंगे, बहुलक अंतराल कहेंगे। और इनके मानों को हम कैसे लिखेंगे देखिए, तो बहुलक ज्ञात करने का जो फार्मूला है, सबसे हम पहले फार्मूला देख लेते हैं इसके हल में। तो बहुलक निकालने का जो फार्मूला है वो है L + f1 - f0 बटे में 2f1 - f0 - f2 इंटू h। अब देखिए ये सभी चीज़ें क्या क्या हैं उसको आप ध्यान देंगे। तो f1 क्या है, जो सबसे हमेशा ध्यान देंगे ये केवल बहुलक के लिए है। तो बहुलक में जो सबसे अधिक आवृत्ति होती है उसी को हम यहाँ पे f1 लेके चलते हैं, और उस बहुलक आवृत्ति के पहले वाला जो आवृत्ति है उसको हम f0 लेंगे और उसके जस्ट बाद वाले को f2 लेंगे। तो इस प्रकार 0, 1, 2 इस क्रम को ध्यान देंगे। अधिक आवृत्ति वाली जो वैल्यू है उसको हम f1 लेंगे, उसके जस्ट पहले वाले को f0 और उसके ठीक बाद वाले को हम
F2 लेंगे। अब चूंकि हमको बहुलक का जो अंतराल है वो 100 से 150 के मध्य में मिला है, तो ये जो 100 होगा वो क्या होगा, हमारा निम्न सीमा L हो जाएगा, ध्यान देंगे। और H बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग चाप। इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में हमने देखा, मतलब वर्ग अंतराल की चौड़ाई। तो देखिए 150 में 100 यदि हम घटा देते हैं तो हमको मिल जाता है 50 मिल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए F1 हमको 16 मिल गया, F2 हमको 12 मिल गया, F0 जो है 5 मिल गया, H जो है वर्ग अंतराल की चौड़ाई है, ये हमको 50 मिल गया, 150 में 100 घटा देंगे, और L क्या है, उसकी निम्न सीमा है। तो इस फार्मूले में केवल हमको मान रखना है, तो L का मान है 100 धन F1 देखिए कितना है यहाँ पे, यह है 16 ऋण F0 का मान हम मिला हुआ है हमको 5 बटे में 2F1, 2 इंटू F1 का मान फिर से हम रखेंगे 16 ऋण F0 है 5 ऋण F2 का मान देखिए कितना है 12, और गुणित ये हमको H मतलब वर्गचाप, तो ये हो जाएगा 50। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 100 धन 16 में यदि हम 5 घटा देते हैं तो ये मिलेगा 11 ऋण 16 दूनी 32 ऋण 5 और ऋण 12 जुड़ के ऋण 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा गुणित में 50 बराबर। तो इसका आगे हल देखिए क्या क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 100 धन 11 पंचे 55 मतलब 550 बटे में 32 में यदि हम 17 घटा देते हैं तो ये हमको मिल जाएगा 15। तो इस प्रकार 100 धन 550 बटे में 15, तो 550 को यदि हम 15 से भाग देते हैं तो हमको मिलेगा 100 धन 36.66। इसको आप लोग स्वयं से भाग करके देख सकते हैं। इस प्रकार 100 और 36.66 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 136.66। तो इस प्रकार इस आंकड़े का जो बहुलक है, इस सूत्र की सहायता से हमको 136.66 प्राप्त हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे पुनः प्रश्न में माध्यिका हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में ज्ञात करने के लिए ये वाला टेबल आप इसको फॉलो करेंगे। तो ये टेबल में हम वर्ग अंतराल लिख लिए, बारंबारता लिख लिए, और ये संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता मैं पुनः बता रहा हूँ, संचयी बारंबारता का मतलब है दिए गए बारंबारता को स्टेप बाय स्टेप जोड़ते जाना। तो ये 4 को हम शुरुआत को एज इट इज़ लिखेंगे। 4 में यदि हम 6 जोड़ते हैं इस प्रकार उसके नीचे वाले बारंबारता को, तो ये 6 4 10 हो जाएगा। इस 10 में फिर से हम उसके नीचे वाले बारंबारता जोड़ेंगे, तो ये 10 और 10 ये हो जाएगा 20। उसके नीचे वाले बारंबारता फिर जोड़ देंगे तो 20 और 7 हो जाएगा 27। उस 27 में फिर से नीचे वाले बारंबारता को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, और इस 30 में अंतिम में बारंबारता 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। और इस 32 को हम नाम देते हैं कैपिटल N, और कैपिटल N के अनुसार ही हम माध्यिका वर्ग खोजेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं n/2। तो n/2 मतलब ये हो जाएगा 32 बटे में 2, और 32 का आधा अर्थात 16। तो इस संचयी बारंबारता में देखिए 16 किसके अंतर्गत आ रहा है, तो 16 जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 20 के अनुसार। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा माध्यिका वर्ग कहलाएगा। इसी से हम सूत्र के अनुसार सभी वैल्यूज़ को हम प्राप्त करेंगे। तो हमारा जो सूत्र है माध्यिका ज्ञात करने का, जो सूत्र है माध्यिका बराबर ये हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ध्यान देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम L लिख लेते हैं। L क्या है देखिए, जो भी माध्यिका वर्ग हमको मिला हुआ है उसकी निम्न सीमा यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। उसके बाद n/2 ऑलरेडी हम 16 निकाल चुके हैं। अब निकालते हैं हम CF क्या है, जो भी माध्यिका वर्ग मिला है उसके ठीक पहले वाला संचयी आवृत्ति। तो संचयी बारंबारता कितना दिया हुआ है, CF यहाँ पे दिया हुआ है 10, और F जो माध्यिका वर्ग मिला है उसी का संगत बारंबारता, और वो कितना है यहाँ पे, वो है 10। तो F बराबर 10 हो जाएगा। और ये जो H है ये है वर्गचाप की लंबाई, अर्थात दिए गए माध्यिका वर्ग का अंतराल कितना है देखिए, तो 10 से 20, 20 से 30। तो 30 में 20 यदि हम घटा देते हैं तो हमको मिल जाएगा 10। तो हमको केवल फार्मूले मान रखना है। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, L का मान हम रख दिए 20 धन n/2 है 16 ऋण CF का मान है 10 बटे में F का मान है फिर से 10 गुणित 10। तो इस प्रकार 20 धन 16 में 10 घटा दिए तो हो गया 6 बटे 10 गुणित 10। तो ये देखिए ये 10 और ये 10 हम कैंसिल कर दिए,
हमको मिल गया 20 धन 6 बराबर 26। तो इस प्रकार दिए गए सारणी का जो माध्यिका होगा वो हमको प्राप्त हो जाएगा 26। तो ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार आपको प्रश्न को हल करना है। तो इस असाइनमेंट का जो अंतिम प्रश्न है, पुनः हमको इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हल में हमको क्या क्या देखना है, सबसे पहले देखिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए, बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आया है। तो हमेशा जब भी बहुलक ज्ञात करते हैं तो हम हमेशा आवृत्ति को देखते हैं, आवृत्ति में ध्यान देते हैं कि सबसे अधिक मान कौन आया हुआ है। तो देखिए ये 28 बार, 20 से 30 के बीच में जो अंतराल है वो 28 बार आया हुआ है, और यही हमारा बहुलक का वर्ग अंतराल होगा। तो बहुलक का जो फार्मूला है, सबसे पहले एक बार फिर से लिखते हैं बहुलक। तो बहुलक के लिए फार्मूला ये है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा H। तो यहाँ पे देखिए L क्या क्या हो जाएगा, L हो जाएगा आपका निम्न सीमा, और दिए गए वर्ग अंतराल जो हमको बहुलक का वर्ग अंतराल मिला हुआ है 28, उसका निम्न सीमा है 20, इस प्रकार। और जो बहुलक वर्ग है उसको हम F1 नाम देते हैं। तो इस प्रकार F1 बराबर हो गया F28। उसके जस्ट पहले वाले वैल्यू को हम देते हैं F0। तो F0 है हमारे पास 17, और उसके F1 के ठीक बाद वाले वैल्यू को हम नाम देते हैं F2। तो ये हमको F2 मिल गया 23। अब बात करते हैं H की। तो H क्या है, देखिए जो भी हमको बहुलक वर्ग मिला है उसकी चौड़ाई, तो 20 से 30 में अंतर कितना है 10, या 30 में 20 घटा दे तो 10 मिला, ऐसा भी बोल सकते हैं। और इन मानों को हमको केवल हल करना है। तो L का मान हम रख दिए 20 धन F1 का मान मिला हुआ है 28 माइनस F0 मिला हुआ है 17 बटे में 2 गुणित F1 अर्थात 28 ऋण F0 फिर से 17 ऋण F2 का मान 23, और इसके मल्टीप्लाई में हमको लिखना है 10। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये जो वैल्यूज जो हमको मिल रहे हैं, ध्यान देंगे 28 में जब हम 17 घटा देंगे तो ये मिल जाएगा हमको 11, और ये हमने लिख दिया 20 और गुणित में 10 बटे 28 दूनी हो जाएगा 56 ऋण 17 और 23 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। आगे जब हम इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 20 धन 11 धाम 110 बटे में 56 में 40 यदि हम घटा देते हैं तो ये मिलेगा हमको 16। तो इस प्रकार 20 धन 110 को यदि हम 16 से भाग देते हैं तो हमको मिलेगा 6.87। तो इस प्रकार 20 में यदि हम 6.87 जोड़ते हैं तो ये मिल जाएगा हमको 26.87। तो इस प्रकार जो वैल्यू मिला ये हमारा बहुलक का मान होगा, और इन मानों को हमको इस प्रकार हल करना है।